कि वहां पे एक साइंटिस्ट थे 18th सेंचुरी में जिनका नाम था, साइंटिस्ट ने, इकोनॉमिस्ट थे भाई, साइंटिस्ट कहां से आया इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिस्ट थे अल्फ्रेड मार्शल। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल विच इज कॉमर्स बाय रोहित भैया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 और 2 में हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ के खत्म कर दिया। अब पार्ट नंबर 3 में हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ेंगे। तो भाई ये चैप्टर बहुत बड़ा है, मुझे पता है कि खत्म ही नहीं हो रहा, लेकिन इस वाले वीडियो में ये चैप्टर अपन खत्म कर देंगे। क्या है इस वीडियो में? तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है बजट लाइन और क्या होता है बजट लाइन एनालिसिस। तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो अभी हम लोगों को पढ़ने हैं, इसको समझते हैं और चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। अब यहाँ पे तीसरे टॉपिक पे आते हैं विच इज बजट लाइन। है तो ये भी बहुत सिंपल, ठीक है, ये भी ग्राफ और स्केड्यूल के थ्रू हम समझते हैं। लेकिन सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा बोलता हूं कि बच्चे तुम समझो कि तुम्हारी जो इनकम है, ये अजम्पशन है कि तुम्हारी इनकम है 20 रुपए। कितनी इनकम है? 20 रुपए। और ये पूरे 20 रुपए तुम 2 ही चीजों पे खर्च कर रहे हो। पहला अजम्पशन, योर टोटल इनकम इज 20 रुपीज। सेकेंड अजम्पशन इज दैट यू आर स्पेंडिंग दीस 20 रुपीज ऑन ओनली 2 गुड्स। सिर्फ 2 चीजें हैं जिनके ऊपर आप ये 20 रुपए खर्च कर रहे हो। एक है ए, एक है बी। ए के ऊपर आप खर्च कर रहे हो, बी के ऊपर खर्च कर रहे हो, बस कोई सी कमोडिटी नहीं है। ठीक है, 20 रुपए, 2 क्वांटिटीज और ये 2 कमोडिटीज, और ये जो दोनों कमोडिटीज हैं इनके प्राइसेस भी फिक्स्ड हैं। ए मैं मान लेता हूं 4 रुपए का है, जो बी है मैं मान लेता हूं 2 रुपए का है। ठीक है, ए है 4 रुपए का, बी है 2 रुपए का, मतलब एप्पल है 4 रुपए का, बी बनाना है 2 रुपए का, ये अपन ने मान लिया। ये तीसरा अपना अजम्पशन हो गया। पहला था कि इनकम 20 रुपए है, दूसरे में आप 2 ही चीजें खरीद रहे हो, और तीसरा अजम्पशन आपने ये लिया कि प्राइसेस फिक्स्ड है। एप्पल का प्राइस है 4 रुपए, बनाना का प्राइस है 2 रुपए। हाँ तो बच्चों, जस्ट अ क्विक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ एक टॉपिक का वीडियो है। अगर तुम्हें पूरे चैप्टर का वीडियो देखना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड फॉर नोट्स एंड उसके पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हो सीआरबी एप्लीकेशन, जिसमें सारे चैप्टर्स के डिटेल्ड नोट्स तुम्हारे लिए डाउनलोड के लिए अवेलेबल हैं। तो जल्दी से डाउनलोड करो एप्लीकेशन और कंटिन्यू करो इस वीडियो को। अब यहाँ पे बेटा बनाना है बजट कि आप कितना ले पाओगे 20 रुपए में से, आप कितनी कितनी चीजें ले पा रहे हो। तो यहाँ पे फिर से एक शेड्यूल आ रहा है, इस शेड्यूल को ध्यान से देखो। यहाँ पे तुम्हें पता चल रहा है ए बी सी डी ई करके 5 सेट है ना। ये पांचों सेट क्या बता रहे हैं? ए सेट देखो क्या है, ध्यान से देखना कि अगर आपने एप्पल खरीदा ही नहीं, आपने 0 एप्पल खरीदा, तो आपके पास 20 रुपए, 2 रुपए की चीज आप खरीद सकते हो। तो 2 रुपए की कितनी चीजें खरीद सकते हो 20 रुपए में? 10 चीजें। तो आपने यहाँ अगर एप्पल खरीदा ही नहीं तो आप 10 बनाना खरीद सकते हो। सही है। अगर आपने 1 एप्पल खरीद लिया तो बेटा 1 एप्पल था 4 रुपए का, आपने 1 एप्पल खरीद लिया तो आपके पास बचे 16 रुपए। 16 रुपए में बनाना कितने खरीद सकते हो? 2 रुपए का 1 बनाना है तो 8 बनाना। तो दूसरा सेट बन गया 1 और 8। वैसे ही अगर आपने 3 एप्पल खरीदे, यानी 2 एप्पल खरीदे, 2 एप्पल यानी 8 रुपए के हो गए, बचे आपके पास 12 रुपए, जिसमें आप 6 बनानास खरीद सकते हो। यहाँ पे आपने उसके बाद 3 एप्पल्स खरीदे तो 12 रुपए खर्च कर दिए, 4 बनानास खरीद सकते हो अभी इसके बाद। ठीक है, इसके बाद आता है 5 एप्पल्स, जिसमें आपका पूरा का पूरा ही पैसा खर्च हो जाता है। 4 एप्पल्स पे आपने 2 बनाना खरीद पाए, और 5वें अगर 5 एप्पल्स आपने खरीद लिए तो 5 4 20, पूरा 20 रुपए एप्पल में ही लग गया, तो आप 0 बनाना खरीद पाओगे। तो ये क्या था, ये क्या सीखा अपन ने? ये बेसिकली बजट लाइन थी कि आप अपने बजट से कितना खरीद सकते हो। देखो यही बंडल्स हैं, इसके अलावा कोई भी बंडल नहीं बन सकता। अगर बन सकता है तो बिल्कुल कमेंट में बताना कि हाँ यार ये बंडल भी बन सकता है ना। बाकी मैं बोल रहा हूँ कि इसके अलावा कोई बंडल नहीं बन सकता। 4 और 2 रुपए की चीजों में 20 रुपए खर्च करने के बाद, और 20 रुपए पूरे खर्च होने चाहिए। 20 रुपए पूरे खर्च होने चाहिए, कम नहीं खर्च करना है आपको। 20 रुपए टोटल पूरा खर्च करना है। और यहाँ पे आधा एप्पल और आधा बनाना भी नहीं ले सकते, आप पूरा ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा कुछ किया तो ये आ जाएंगे आपके पास, एक स्केड्यूल आ जाएगा। इन सारे बंडल्स को बोलते हैं बजट सेट। क्या बोलते हैं? बजट सेट। तो बजट सेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज विच इज गिवन इनकम एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स। मतलब आपको इनकम बता दी, प्राइस बता दिए, तो आप जितना खरीद सकते हो, जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस आप खरीद सकते हो, उसको बोलेंगे बजट सेट। अब बेटा इसी बजट सेट को फिर से प्लॉट करना है। अगर इसको प्लॉट कर दिया तो बन जाएगी बजट लाइन। तो ये आ गई बजट लाइन तुम्हारे पास। तो देखो हमने कुछ नहीं किया है, हमने इस टेबल को उठा के प्लॉट कर दिया है ग्राफ पे। तो जब हमने इस टेबल को उठा के ग्राफ पे प्लॉट कर दिया तो ये एक लाइन आ गई। इस लाइन को बोलते हैं बजट लाइन।
ये बजट लाइन क्या दिखाती है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज विच इज गिवन इनकम एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स। ठीक है, मतलब जो वो बंदा खरीद सकता है अपने इनकम से, वो सारे सेट इस लाइन पे दिख रहे हैं। मतलब ये बजट की लाइन है, बजट की लाइन, बजट लाइन है ना। आया समझ में? तो ये बजट लाइन है। अब हम लोगों के पास दोनों टॉपिक्स हो गए, बस बजट लाइन के ऊपर 2-4 चीजें और है, वो मैं तुम्हें और बता देता हूं। बजट लाइन कभी कभी क्या शिफ्ट होती है या रोटेट होती है, तो हम देखते हैं कि शिफ्ट और रोटेशन क्या होता है। हाँ तो बच्चों, बजट लाइन के शिफ्ट और रोटेट होने में बनते हैं आपके 3 केसेस। पहला केस क्या है कि आपकी इनकम ही चेंज हो गई, है ना, बंदे की इनकम बढ़ गई, अचानक से 20 रुपए से उसकी इनकम हो गई 40 रुपए। तो सेम बजट लाइन अगर वहां पे है तो क्या हो जाएगा? सोचो आप 2 मिनट के लिए कि आपके 20 रुपए से आप 40 रुपए आपकी इनकम हो गई, तो आप दोनों क्वांटिटी ज्यादा खरीद सकते हो। आप एप्पल्स भी ज्यादा खरीद सकते हो, बनानास भी ज्यादा खरीद सकते हो। तो ऐसे में आप सारे के सारे बंडल ज्यादा खरीद सकते हैं। तो ऐसे में क्या हो जाता है, जो बजट लाइन है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाती है। राइट हैंड साइड नई बजट लाइन दिख रही है आपको, ये नई बजट लाइन है जो डॉटेड लाइन है, ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गई है क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई। जब बंदे की इनकम बढ़ जाती है तो वो दोनों चीजें ज्यादा खरीद पाता है, और ज्यादा खरीदता है तो बजट लाइन राइट वर्ड्स शिफ्ट हो जाती है। एंड इसी का उल्टा देख लेते हैं, अगर इनकम कम हो गई, आप 20 रुपए से 12 रुपए पे आ गए, है ना, 20 रुपए की आपकी इनकम थी लेकिन 12 रुपए हो गई अगर वो, तो आपकी बजट लाइन अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, आप दोनों सेट कम खरीद पाओगे। आई बात समझ? तो बहुत सिंपल है। और यहाँ पे ये तो एक पहला अपन ने केस देखा। यहाँ पे एक दूसरा केस भी है जिसमें सेम इफेक्ट रहता है कि आपके दोनों गुड्स के प्राइसेस अगर कम हो गए, दोनों गुड्स के साथ में प्राइसेस कम हो गए, मतलब जो एप्पल था 4 रुपए की जगह 2 का हो गया, बनाना था 2 की जगह 1 का हो गया, है ना, 20 रुपए का 20 रुपए ही रहा, आपकी इनकम इक्वल रही, उतनी ही रही, 20 रुपए ही रही, लेकिन प्राइसेस दोनों गुड्स के कम हो गए। तो अब आप दोनों गुड्स ज्यादा खरीद सकते हो। भाई एप्पल भी 2 रुपए का हो गया, है ना, बनाना 1 रुपए का हो गया, तो अब आप ज्यादा खरीद सकते हो सेम प्राइस में, सेम इनकम में, तो आप 20 रुपए में आप ज्यादा खरीद सकते हो। तो यहाँ पे जो राइट वर्ड शिफ्ट है वो 2 तरीकों से हो सकता है, या तो आपकी इनकम बढ़ जाए, या तो फिर दोनों जो आपकी कमोडिटीज हैं उनके प्राइस कम हो जाए। दोनों कमोडिटीज का अगर प्राइस कम हो जाएगा तो भी आपका राइट वर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि आप दोनों ज्यादा खरीद सकते हो। अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो भी राइट वर्ड शिफ्ट होगा, आप दोनों कमोडिटीज ज्यादा खरीद सकते हो। और बिल्कुल इसका उल्टा भी देख लेते हैं, उसमें आता है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। जैसे आपकी इनकम कम हो गई, तो आपकी बजट लाइन पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट क्यों आता है? 2 रीजंस की वजह से, या तो आपकी इनकम कम हो गई, या तो दोनों चीजों का प्राइस बढ़ गया। एप्पल 4 से 6 का हो गया, बनाना आपका 2 से 3 का हो गया, तो अब दोनों कमोडिटीज जो है वो कम खरीद पाओगे 20 रुपए में। ठीक है, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आया 2 रीजंस की वजह से, या तो आपकी इनकम कम हो गई, या तो फिर दोनों जो कमोडिटीज थी उनका प्राइस बढ़ गया। तो आई होप लेफ्टवर्ड शिफ्ट और राइटवर्ड शिफ्ट तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। आ गया ना? बिल्कुल सिंपल था ये। चलो, ये शिफ्ट था, शिफ्ट ऑन बोथ द एक्सेस। अब यहाँ पे शिफ्ट हम सिर्फ एक एक्सेस पे समझते हैं कि कैसा होता है। ये थर्ड केस है, जिसमें क्या होता है कि आपके गुड्स का, इंडिविजुअल गुड का प्राइस चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम दूसरे डायग्राम को हटाते हैं और नया डायग्राम लाते हैं। तो नए डायग्राम को देखो अगर ध्यान से, तो यहाँ पे ए बी आपका बजट लाइन है ओरिजिनल, वो जो पूरा डॉटेड लाइन वालों को हटा दो, है ना, डॉटेड को हटा दो। जो मेन लाइन है ना, स्ट्रॉन्ग रिजिड सॉलिड लाइन, उस सॉलिड लाइन को हम बोलेंगे ए बी बजट लाइन, ये ओरिजिनल है। अब देखो यहाँ पे क्या था, हमने एप्पल का प्राइस लिया था 4 रुपए, बनाना का 2 रुपए। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि बनाना का प्राइस तो 2 का 2 ही रहा, एप्पल का प्राइस 4 रुपए से 6 का हो गया। तो अब आप क्या कर पाओगे? देखो, अब आप क्या कर सकते हो कि आप बनानास और एप्पल अगर दोनों ही खरीद रहे हो, तो आप एप्पल थोड़ा कम खरीद पाओगे हर बंडल में, क्योंकि वो 4 से 6 रुपए का हो गया। कोई चीज महंगी होती है तो हम कम खरीद पाते हैं ना, क्योंकि 20 रुपए तो 20 रुपए ही है, वो तो बढ़ नहीं रहा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा कम खरीद पाएंगे। तो इन दिस केस क्या होगा कि जब एप्पल जो ए क्वांटिटी पे था, आप 4 रुपए पे ए क्वांटिटी खरीद पा रहे थे, लेकिन अब वो 6 रुपए का हो गया, तो आप थोड़ा सा कम खरीद पाओगे, इसलिए आपका क्वांटिटी A2 पे आ गया। आई बात समझ? तो नया बजट लाइन क्या बन गया? BA2। ये था शिफ्ट सिर्फ एक्स एक्सिस पे, सिर्फ एक्स एक्सिस पे आपकी बजट लाइन शिफ्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक कमोडिटी जो एक्स एक्सिस पे थी वो महंगी हो रही है। अब यहाँ पे उल्टा देख लेते हैं, अगर यही एप्पल सस्ता हो गया, 4 की जगह 2 रुपए का हो गया, तो आप जितना कम खरीद पा रहे थे, ए खरीद पा रहे थे, अब ए से ज्यादा खरीद पाओगे, A1 पे जाओगे, आप राइट वर्ड जाओगे। आई बात समझ? तो राइट वर्ड जाएंगे अपन, हम कमोडिटी ज्यादा खरीद पाएंगे। तो यहाँ पे नया पॉइंट आ जाएगा A1, आपका नया बजट लाइन आ जाएगा BA1। तो ये जो BA1 है, ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है? नया बजट लाइन शो कर रही है, जिसमें आपका बनाना 2 रुपए का, एप्पल भी 2 रुपए का हो गया, है ना। तो आप दोनों का बनाना तो वहीं का वहीं है, एप्पल आप ज्यादा खरीद सकते हो, लेकिन बनाना आप उतना ही खरीद पाओगे।
ठीक है, तो बनाना वाला पॉइंट शिफ्ट नहीं हुआ, एप्पल वाला पॉइंट जो था वो ए से शिफ्ट होके A1 पे आ गया। आई बात समझ? इसको बोलते हैं शिफ्ट ऑन ओनली वन एक्सिस। और ऐसे ही सिंपल, अगर बनाना सस्ता या महंगा हो गया तो ये शिफ्ट में जो ए का पॉइंट रहेगा वो फिक्स रहेगा, लेकिन जो बी का पॉइंट है वो ऊपर या नीचे शिफ्ट हो। जैसे ऊपर कब शिफ्ट होगा, मतलब बी से B1 पे कब जाएगा, जब बनाना सस्ता हो गया या महंगा हो गया, बताओ। बी से B1 पे कब जाएगा, क्वांटिटी बढ़ेगी कब, जब बनाना सस्ता हो जाएगा। मतलब अगर बनाना 2 से 1 रुपए का हो गया तो आप B से B1 पे चले जाओगे, आप क्वांटिटी बनाना की ज्यादा लोगे, लेकिन A वहीं का वहीं रहा, तो आपकी नई बजट लाइन बन गई AB1। आई बात समझ में? तो ये वाई एक्सिस पे राइट हैंड साइड यानी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जिसको राइट हैंड साइड ही बोलते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा बनाना में, जब वो महंगा हो जाए, 2 की जगह 3 रुपए का हो गया तो आप कम खरीद पा रहे हो, तो यहाँ पे आपकी बजट लाइन जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई। आई बात समझ? लेकिन ऑन ओनली वाई एक्सिस, सिर्फ वाई एक्सिस पे शिफ्ट हुई होगा। तो ये थे शिफ्ट ऑफ बजट लाइन। यहाँ पे बजट लाइन को हमने हिला डुला के भी देख लिया कि कहाँ जा सकती है प्राइसेस और इनकम के चेंज होने पे। तो हाँ, तो बच्चों आई होप तुम्हें बजट लाइन पूरा समझ में आ गया होगा। बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ, नोट्स आपको CRB एप्लीकेशन से मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, और आपके पास कोई भी डाउट्स हो तो आप वहां पे पूछ सकते हो, या तो मेरे इंस्टाग्राम पे। तो आई होप बहुत अच्छी तरह तुम्हें ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। दैट्स ऑल फॉर द डे। हम मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट क्लास में।